हेलो गाइस, अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ। मैं आपके साथ जो भी ऐसे ट्रेड लूंगा एनालाइज करूंगा और आपको दिखाऊंगा कैसे ट्रेड लेना है। कुछ दिनों से मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रहा हूँ ना। जो मैं चैलेंज लिया हूँ 20,000 के कैपिटल को एक महीने में कितना कर सकता हूँ, उसका भी वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। तो उसका रीज़न है यार कि मैं जब ट्रेड कर रहा था तो मैं बाहर था, बाहर से ट्रेडिंग कर रहा था, सेटअप पे नहीं था। तो मेरी फर्स्ट मिस्टेक थी। एंड सेकंड, उसकी वजह से मुझे लॉस हुआ। एंड सेकंड, मैं वीडियोस नहीं डाल पाया हूँ। और जो मैंने न्यू आईडी बनाई उसको मैंने 21,000 कर दी थी। 2 स्टोरी डाली होगी प्रॉफिट की, उसके बाद लॉस की नहीं डाली है। बट मैं बता दूं आपको, उसमें भी मेरा लॉस हुआ है। तो मेरा जो 21,000 की कैपिटल थी नाउ 18 नहीं 19,000 पे आ चुकी है। और मेरा जो दूसरी आईडी उसमें भी आज लॉस हुआ है। तो मेरा आज बैक टू बैक, क्योंकि मैंने बीटीएसटी कल का लिया हुआ था फुल साइड, बट वो नहीं चला, लॉस हो गया। तो वो चीज़ें ठीक है, मैं हो जाएगा वो सब। सो वो चीज़ें बाद में बात करेंगे, अभी ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं आपको ले चलूँ। ये ये जो अभी ट्रेड चल रहा है, $18 प्रॉफिट। ये मैंने ट्रेड अभी जस्ट लिया हुआ था। उसमें मेरा एक एसएल गया था अपनी वीडियो बनाने के पहले। मैं उस वक्त भी बाहर था। तो मैं जस्ट अभी आया हूँ। तो उसमें मेरा $6-7 गया था। मेरा अभी भी इसमें टारगेट बढ़ा है $18। उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रही है। मेरा 18 वापस चल जाएगा तो मुझे एक्सेप्ट है। मैं देख लूंगा। मैं इस ट्रेड का एनालाइज करता हूँ। इसमें मेरा पहले पहले एसएल क्यों गया मैं वो भी बता देता हूँ। तो आप जब 15 मिनट पे आएंगे तो आपको, तो देखिए $24 मिल रहा है। तो ये जो है आप देखेंगे 118% आरओआई मिल रहा है। तो ठीक है, हम थोड़ा सा इसको छोड़ देते हैं, है ना। ये जो सपोर्ट थी उसकी भी ब्रेकडाउन आ गई है। और ओवरऑल एक स्पाइक में अगर इसकी भी ब्रेकडाउन आ जाती है बाई चांस, तो आपको मार्केट मेरे टारगेट तक दिख जाएगी जो मैंने लगाई हुई है। नहीं आती है सो ओके यार, मैं इसमें एक भी रुपये नहीं दे रहा हूँ लॉस। ठीक है, तो देख लेंगे। मैं बता दूं मेरा इसके पहले क्यों लॉस हुआ था। मैंने उसमें 6-7 डॉलर दिया भी था। उसमें क्या हुआ कि चीज़ें देखेंगे आप, सारी चीज़ें डिलीट करता हूँ, फिर से एनालाइज करूंगा, फिर तो बताऊंगा कि मैं ये सेलिंग क्यों किया हूँ। 2,000 रुपये मिल रहे हैं, मैं बुक क्यों नहीं कर रहा हूँ। कभी कभार बड़े प्रॉफिट के लिए आपको छोटा प्रॉफिट देना पड़ता है मार्केट को। तो आप देखेंगे कि मैं छोटा प्रॉफिट देने के लिए क्या किया हूँ, कि मैं कुछ नहीं लूंगा चलेगा, बट मैं लॉस अब नहीं लूंगा। और मुझे जितना मैं एक्सपेक्ट किया हूँ कि मुझे इतना चाहिए उतना मार्केट दे देती है, तो ओके है, ठीक है। आपको मैं अब ले चलूँ। हाँ, वो देखिए कैंडल, आप देखिए $26 दे रही है अभी। वो एक ये जो आपको 15 मिनट की कैंडल दिख रही है, काफी साफ सेलिंग। क्या हुआ था कि इतनी अच्छी सेलिंग आने के बाद, ये जो बाइंग आई उसके बाद तुरंत इतनी अच्छी इम्पैक्ट सेलिंग आती है। तो अगर इन लोगों का ये जो रेजिस्टेंस है, इन लोगों का कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस इधर ही कहीं होगा। $30 दे रही, 32 दे रही, $3,000 लगभग बच रहा है मुझे भी। तो कहीं ना कहीं इन लोग का स्टॉप लॉस यही रेशियो में रहता है, राइट। इन लोग का स्टॉप लॉस इधर ही था, तो मैं सोचा कि यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड उठाया। तो स्टॉप लॉस चल गया, आप देखेंगे तो ये एक स्टॉप लॉस यहीं पे गया, मैंने $7 का दिया। फिर मार्केट, मैंने वेट किया अपने सेटअप पे। तो 15 मिनट की कैंडल जब ऐसे चैनल बनाएंगे, जब इसकी ब्रेकडाउन आई तो यहाँ पे मैंने ट्रेड उठा लिया था, है ना। वहीं पे मेरा ऐसा चल गया था। और ओवरऑल ओवरऑल 4 घंटे पे काफी अच्छी जगह पे मार्केट थी। जब 4 घंटे पे आप आएंगे तो आपको दिखेगा कि ये चैनल है ना। मैंने आपको एक ट्वीट, मैं मतलब वो ट्वीट कह रहा हूँ, मैंने आपको इंस्टा पे एक वीडियो डाली होगी, आप देखे होंगे कि मेरे सेटअप से मार्केट अभी सेलिंग आएगी, गिरेगी गिरेगी। तो वो गिरी, राइट। अब गिर रही है मेरा एसएल लेने के बाद। तो मेरा वो एसएल नहीं लिया, सबका लिया, वो चीजें नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैंने जब सेल किया था तो मेरा सेटअप क्या था कि डे कैंडल पे सेलिंग दिखी थी और मेरे सेटअप था, ठीक है। तो उस वक्त मार्केट यहाँ पे थी, समझिए। मार्केट उस वक्त कहाँ थी, इस जोन पे थी, है ना। मार्केट इस जोन पे थी जो आपको वो दिख रही है। तो इसकी ब्रेकडाउन अच्छी इस कैंडल दे दी, तो मुझे लगा अगर स्पाइक देगी तो अच्छी दे देगी। और मेरे डे कैंडल पे मेरी सेलिंग ट्रेड दिख रही है। मार्केट एक ट्वीट करती है सीज फायर वगैरह वाला, जो ट्रम्प कर रहे हैं अभी, पूरा मैनिपुलेट कर दे रहा है। मेरा लॉस हो जाता है यहाँ पे, तो मैं बुक कर लेता हूँ। और मेरा वो बैक टू बैक गोल्ड में भी लॉस होता है, इथेरियम में भी, बिटकॉइन में भी, तीनों में बैक टू बैक 20-20, 25-25 डॉलर लॉस हो गया। मतलब ओवरऑल ओवरऑल $50 सब में लॉस हुआ था। फिर मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, फिर मैं वेट किया। अभी मेरा ये ट्रेड चल रहा है, $34 अभी दे रहा है। तो आरओआई आप देखेंगे तो लगभग काफी अच्छा आरओआई बन रहा है, 173%। मैं चाहूँ अभी बुक कर सकता हूँ। मुझे देखना है कि इसी जोन पे देखो इम्पैक्ट करेगा, है ना।
देखो 34 से 30 हो गया, वो चीज अलग है। अगर इसी इम्पैक्ट कर रहा है तो इसी जोन पे इम्पैक्ट करेगा। अगर इस चैनल को ब्रेक करता है तो आपको दिखेगा ये लाइव में शायद 50 दिख जाए या 20 दिख जाए, तो कुछ भी हो सकता है। मैं देख लेता हूँ। मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ से फिर से आपको फ्रेश सेलिंग कब दिखेगी, जब आप इसकी ब्रेकडाउन करेंगे। इसकी ब्रेकडाउन आ जाती है ऐसे लगभग, तो आप इसका स्विंग का स्टॉप लॉस लेंगे एंड आप पहला ट्रेड तो फर्स्ट टारगेट ये रखिए। देखिए ये टीपी मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बेस है, तो ये टीपी अगर आई ब्रेकडाउन देती है तो ये टीपी नहीं काम करेगी। आप इतना रख सकते हैं पहले। ये देखो 1:1 भी नहीं है, बट इसका आपको वेट नहीं करना है, ये स्विंग बनानी है, क्योंकि चैनल के हिसाब से तो मार्केट को यहाँ तक आनी चाहिए। तो आप यहाँ तक मान सकते हैं कि इस जोन तक आएगी मार्केट, है ना। 1:, इतना ले सकते हैं कि पहली टीपी मार्केट यहाँ तक टच कर सकती है अगर सेलिंग आती है तो, राइट। और नहीं तो फंसाएगी तो इसी जोन पे आपको थोड़ा फंसाएगी। अगर इसको ब्रेक कर देती है तो आपका टारगेट आ जाएगा। वो सेलिंग कब दिखेगी, इसके ब्रेकडाउन पे, ठीक है। तो मैं अब आपको एक चीज बता दूं कि जब मैं 5 मिनट पे आप शिफ्ट करेंगे तो देखिए $34 का चीज $25 वापस हो गया बैक, यहीं से रिवर्स कर रही है। कोई सपोर्ट था क्या यहाँ पे, बट मैं वो एक्सपेक्ट कर लूंगा कि ये गिर जाएगी, क्योंकि यार देखो मैं अब लॉस नहीं दे रहा, उसमें $1 प्रॉफिट ले रहा हूँ। अगर ये गिर जाती है, अगर ऊपर चल जाती है तो मैं $1 के स्टॉप लॉस लेके क्लोज कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से फिर उठ गई। बट अगर इसको ब्रेक कर देती तो मेरा पूरा टारगेट आ जाएगा, ठीक है। उसका वेट करते हैं, क्योंकि यार ये बैक टू बैक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनी है, तो एक ग्रीन कैंडल बन सकती थी यहाँ से एक पुल बैक लेने के लिए। तो वो चीज़ें अपनी जगह है। फिर मैं आपको ले चलूंगा, शिफ्ट करूंगा 15 मिनट पे। तो मैं बताया ना कि ये सेटअप मेरा वर्क करता है मार्केट में, जब भी चैनल 200 ईएमए के नीचे रहे। सो जो ये सेटअप है उसकी ब्रेकडाउन आए तो आप टारगेट ले लीजिए। ओवरऑल टारगेट भी इसका यहीं तक थी, है ना। बट आप देखेंगे कि 15 मिनट पे ये जो रेजिस्टेंस थी इसकी ब्रेकडाउन काफ़ी अच्छी हुई है। ये जो रेजिस्टेंस थी, है ना। अब जो रेजिस्टेंस है वो इधर कहीं जोन में है जो इसको फंसा रही है, और ये ट्रेंड लाइन फंसा रही है, देखो। तो वो फंसा रही है, अगर इसको ब्रेक कर देती है तो फिर मेरा मार्केट टारगेट दे देगा। क्या होता है वो मैं आपको, मुझे लगता है अभी टारगेट नहीं आ सकता है। तो जो भी होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूंगा, तो आप देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो फिर लेंदी बन जाएगी। तो मैं कोई ट्रेड इथेरियम में भी देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से इथेरियम में ट्रेड बनने वाला है। ओके, तो इथेरियम में ट्रेड बन चुका है। 15 मिनट की कैंडल 6 मिनट है। 6 मिनट में अगर ये कैंडल नीचे क्लोज कर देती है, सो मैं यहाँ पे इसको सेल करूंगा। यहाँ पे मैं इसको सेल करूंगा अगर नीचे क्लोज कर देती है इस चैनल के तो, क्योंकि आप देखेंगे कि इस चैनल का भी ब्रेकडाउन आ चुका है। मार्केट एक बार की ऊपर गई, 2 बार, फिर यहाँ तीसरी बार टच कर रही थी, फिर यहाँ पे सस्टेन की, और मार्केट को ब्रेकआउट करने के बाद इस जोन के नीचे रहना चाहिए। 6 मिनट के बाद इस जोन के नीचे रही, मैं सेल कर दूंगा आपके सामने, अगर मार्केट करती है तो। और थोड़ा हम गोल्ड में देख लेते हैं। गोल्ड काफी अच्छा बैक टू बैक सेलिंग आई है, आप देखेंगे। और मेरे सेट डे के से मैं जब सेल किया था तो मार्केट यहाँ था, इस वाली ग्रीन कैंडल पे मैंने सेल किया हुआ था। ये स्वीप किया, फिर मेरा स्टॉप लॉस लिया, ये मैं यहीं पे मैंने सेल किया था, ये स्टॉप लॉस लिया। फिर देखिए ये काफी अच्छी ब्रेकडाउन दे दी है नीचे के साइड। अगर ये ब्रेक करती है तो आपको गोल्ड अगेन इस जोन पे दिखेगी, है ना। ओवरऑल ब्रेक कर ही रही है, और आपको फिर से मार्केट दिखेगी नीचे आते हुए। आपको 1-2 दिन में ही दिखेगा, कल परसों तक में ही मार्केट अगेन गिर गई है, और गिरते हुए आपको फिर से दिखेगी। ये देखिए $34 से $21 पे आ गई है। उसको लीव कीजिए। तो गाइज जो होता है मैं अपडेट करता हूँ। काफी अच्छी ग्रीन कैंडल बना दी। 15 मिनट पे 5 मिनट है। पता है रीजन क्या है यार, कि एक पुल बैक भी ले लेगी ना यहाँ से तो मेरा स्टॉप लॉस चल जाएगा, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। मैंने यहाँ पे सेलिंग इसलिए किया था कि ये देखिए ये जो है ना, ये क्या है, ये सपोर्ट है। 1 मिनट में आपको दिखा दूं कि मैंने यहाँ पे क्यों सेल किया था। जब अगेन स्टॉप लॉस गया तो आपने सेल कब कर दिया, कैसे किया, राइट। तो ये देखिए ये सपोर्ट जोन था, है ना।
मार्केट इसी जोन पे थी, ऊपर जा रही थी। सो मैं वेट किया कि मार्केट कहाँ से गिर सकती है। तो मैं सोचा कि ये जोन बेस्ट जोन है, यहाँ से मार्केट गिर सकती है ना। ये जोन बेस्ट जोन है, अगर मार्केट इस जोन के अंदर आती है तो मैं सेल करने के लिए सोचूंगा, बट नहीं है मार्केट, है ना। मार्केट इस जोन के अंदर नहीं आई। सो मैं वेट किया कि इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने दो और इस चैनल का ब्रेकडाउन होने दो, जो चैनल है। तो यहाँ पे सपोर्ट की ब्रेकडाउन हुई, चैनल की ब्रेकडाउन हुई, तो मैं इधर कहीं ट्रेड पंच कर दिया हूँ। एंड ओवरऑल टारगेट मेरा बड़ा था, तो अब देखना है क्या होता है, राइट। 15 मिनट पे देखोगे तो मैं थोड़ा सा और शिफ्ट कर, नहीं यार, शिफ्ट यहाँ तक करूंगा मैं ना, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गिरना है तो अब गिरेगा, थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है छोटे मोटे स्टॉप लॉस लेने के लिए, फिर गिर सकता है। तो मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट बड़ा है, तो अपनी पूरी कैपिटल सेव करने के लिए मैं ये $1 बचा रहा हूँ। कि अब यार इतना मूव, 34-35 डॉलर देने के बाद अगर इतना मूव कर जाती है, सो कोई मतलब नहीं है। तो ये मेरे लिए बेस्ट जगह है। सो जो भी होता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा, या स्टोरी डाल के अपडेट कर दूंगा, या वीडियो बनाऊंगा उसमें अपडेट कर दूंगा। बट ओवरऑल अगर डे की भी कैंडल खोलेंगे इसमें, सो आपको मैं इसमें भी एनालाइज करके दिखा दूं। अगर गिरती है तो मार्केट ये पूरी आएगी, पूरी आएगी, इस सपोर्ट तक आनी है अगर गिरना है तो। वरना कोई ट्वीट टर्म दे देगा फिर ऊपर निकल जाएगी, वो अपनी कोई चीज नहीं है। बट अपने सेटअप पे ट्रेड लिए हैं। मैं कह रहा हूँ मार्केट इस ट्वीट पे, ये मैनिपुलेशन पे कितना दिन मैंने स्टॉप लॉस तो 5 ही 6 डॉलर दिया हूँ ना, $7। अभी टारगेट मेरा $34 दिखा रहा था, मतलब 1:3 दिख रहा था, मैंने बुक नहीं किया। तो यार एक दिन नहीं देगा, 2 दिन, एक हफ्ता है लॉसिंग लूजिंग स्ट्रिक चलेगा, 10,000, मैं कह रहा हूँ रोज 10,000 लॉस हुआ, तो 50-60 हजार रुपये लॉस किया। बट जिस समय मेरी टारगेट चलेगी, 2 दिन भी 3 दिन भी चली, मैं 3 दिन में 4 दिन में कवर कर लूंगा लॉस। तो देखना ये है कि क्या चीजें हो सकती है। तो जो भी होता है मैं आपको अपडेट करूंगा। और इथेरियम में आपको दिखाना था सेलिंग के लिए, तो मैं आपके सामने, क्योंकि 5 मिनट हो गई है, 15 मिनट पे जाएंगे। तो 15 मिनट की कैंडल मैं जो सोच रहा था कि इसके नीचे, हाँ, इसके नीचे क्लोज करे, तो नीचे क्लोज करने वाली है, अगर क्लोज करती है सो आई एम गोना सेल इट राइट नाउ। एंड स्टॉप लॉस देखो छोटा सा होगा, सिंपल। अगर इसको गिरना है ना, तो इसी 15 मिनट के कैंडल का हम लोग का स्टॉप लॉस लेंगे। अगर यहाँ से भी लोग, या इतना देना पड़ेगा, अगर मैंने प्लीज देखो छोटी क्वांटिटी कर लो, जब देखो मार्केट में ज्यादा हाई पंप हो रहा है तो छोटी क्वांटिटी कर लो। मैं यहीं से सेल करूंगा इसको, और इसी का छोटा सा स्टॉप लॉस लूंगा। कितना मिनट है, अभी 2 मिनट है, देख लेते हैं। मुझे लगता है 2 मिनट के अंदर ही गिर जाएगी, बट वेट कर लेते हैं, क्योंकि यार जब इतनी अच्छी, जब मार्केट में आती है ना न्यूज जो भी वगैरह गिरने के लिए, तो बहुत फास्ट गिरती है और बहुत फास्ट रिकवर भी ले लेती है। अभी क्या पता चला, ऐसे 1 मिनट की कैंडल 20 पॉइंट की उठा देगी। सो कोई मतलब नहीं है, बस 2 मिनट वेट कर लेते हैं। 2 मिनट वेट करने में कुछ नहीं जाएगी। कल कल मैं इंडियन मार्केट में जो भी ट्रेड लूंगा उसका मैं दिखा दूंगा कि क्या हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट। और मैं सोचूंगा कि इंडियन मार्केट में ट्रेड करने का वीडियो बनाऊं। तो यार वो लाइव तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा, बट जो भी ट्रेड करूंगा वो मैं आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिए कि क्या हुआ मेरे इंडियन मार्केट में। सो 15 मिनट की कैंडल, ओवरऑल 1 मिनट बची है। अगर 1 मिनट का नीचे सेल करती है, क्लोज करती है, सो मैं सेल कर दूंगा, बट क्लोज कर जाए तो मैं कितना क्वांटिटी सेल करूं, 92, हाँ इतना सेल कर सकते हैं। बट यार देखो क्लोज नहीं की, देख रहे हो, क्लोज नहीं की। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि नहीं क्लोज की। अच्छा एक काम किया जाए, अब थोड़ा सा ये कर लेते हैं, है ना, कि ये जोन से अब ट्रेंड लाइन नया बना लेते हैं कि अगर इससे गिरेगी तब सेल करेंगे, नहीं तो नहीं सेल करेंगे। क्योंकि अभी अपना बिटकॉइन में सेलिंग है ही। सो अब हम यहाँ से देख लेते हैं क्या होता है, क्योंकि ये जो जगह है ना, यहाँ से उठी थी, तो अगेन मार्केट इनकी स्वीप करके, अब देख रहे हो यहाँ पे मैं दिखा दूं कि ये जगह पे सेलिंग थी, बाइंग थी, यहाँ पे बाइंग थी, जो जो स्टॉप लॉस था सबका हंड करके ऊपर की तरह एक एक ऐसे बनाई है, देख रहे हो, ऐसे। सो यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, तो हाँ सेलिंग, मेरा बायस सेलिंग है। जहां से इसका ब्रेक की मैं सेल कर दूंगा।
सो वीडियो लेंदी हो रही है, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि क्या होगा। तो अगर सेल ऑफ होता है तो मैं दिखाऊंगा आपको। मुझे लगता है कि इसी 15 मिनट की जो कैंडल है यही सेल कर देगी, आपको दिखेगी। सो मैं ये सारी चीजें इरेज करूंगा अभी, है ना। और मैं बस सिंपल सा ये ड्रॉ करूंगा, एंड ये ड्रॉ करने पे ये पता चलता है कि मार्केट नीचे ही क्लोज की है ना। 1 घंटे की कैंडल भी सही है। 1 मिनट पे हम कुछ बनाए थे, ये यहाँ से ब्रेक आने दो, मैं सेल कर दूंगा। बिटकॉइन तो गिरेगी यार, देखो क्या होता है। बिटकॉइन में भी बन रही है वही सेटअप। देखते हैं, यहाँ से उठ गई है तो यार हम बोले ठीक है, देख लेंगे। अब इसमें ये है कि मेरा कुछ लॉस नहीं जाएगा। हम बुक कर लिए हैं कि कुछ देखो, नहीं मिलेगा चलेगा। 2,000 रुपये लूंगा या 5,000 लूंगा, 6,000 लूंगा, ये तुम्हारे ऊपर है। मुझे लॉस अब नहीं देना है मार्केट में, है ना। तो इसकी ब्रेकडाउन आने वाली है। अगर आती है, ये देखो कि कौन सी कैंडल है, ये जो बनी हुई है, ये जो बनी है, ये शूटिंग स्टार है, ठीक है। और मार्केट एक सपोर्ट थी, जिससे आप देखोगे, फिर से एनालाइज करोगे। सो जो छोटे छोटे रिटेलर्स हैं, ये 1 मिनट की कैंडल है, तो इतनी अच्छी सेलिंग आई, इसका ब्रेकडाउन हुई, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन हुई, फिर इनको स्वीप की, फिर इनको स्वीप की, फिर छोटी सी ब्रेकडाउन दी, फिर इनको स्वीप की, फिर यहाँ से ब्रेकडाउन दी। सेम ब्रेकडाउन यहाँ पे भी है, फिर भी इनको स्वीप कर सकती है। बट इस बार हम यहाँ पे जो चीजें हैं, हम यहाँ पे भी बनाएंगे, बनेगी, यहाँ पे भी बनाएंगे, बनेगी, यहाँ पे भी देखिए इसकी ब्रेकडाउन इधर कहीं हुई, तो यहाँ पे सेलिंग। बट अब हम यहाँ पे इसका बना रहे हैं कि यहाँ से अगर ब्रेकडाउन आती है तो हम सेल कर देंगे। सो होने दो, अगर ब्रेकडाउन आ जाती है हम तुरंत सेल करेंगे, नहीं आएगी नहीं सेल करेंगे। ठीक है गाइस, जो होता है, वीडियो लेंदी हो रही है, जो भी होता है, सेलिंग होती है तो मैं इसके ब्रेकडाउन पे सेल कर दूंगा। क्योंकि यार अभी देखो सेल हो नहीं रही है, और आप लोग इतना देर वीडियो बड़ा देखोगे नहीं, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि छोटी वीडियो रहेगी तो अच्छा ही रहेगा। तो देखते हैं, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो आप सेल कर सकते हैं, आप भी सेल कर, मैं भी सेल करूंगा। तो थैंक यू। कल के वीडियो में मैं अपलोड करूंगा, और मैं जो लिक्विडिटी का वीडियो है वो मैं कल बनाऊंगा और अपलोड करूंगा, और थोड़ा सा चार्ट पैटर्न, साइकोलॉजी चीजें, तो लिक्विडिटी क्या होती है, वो सब सारी चीजें अब डेली के डेली वीडियो अपलोड होंगी, सो आप देखिएगा। और मैं कल इंडियन मार्केट में क्या होता है वो भी आपको अपडेट करूंगा। सो थैंक यू।